लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने कमर कसते हुए अपने अपने मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए रोड शो और चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर जीत की दावेदारी ठोक दी है। इसी क्रम में रविवार दोपहर जिला मुजफ्फरनगर के पुरकाजी और बिजनौर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक कुमार सैनी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो निकालते हुए एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए वादों को निभाया नहीं है और झूठे वादे और जुमले के साथ जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरकाजी से यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैयद मुनीर को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का ऑब्जर्वर बनाया गया है। सैयद मुनीर ने आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दीपक कुमार सैनी के रोड शो और कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जहां कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, वहीं लोकसभा चुनाव में अपने समर्थकों एवं मतदाताओं से दीपक कुमार सैनी को भारी मतों से जिताने की अपील की। और इस बात की मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप लोगों को और सब इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कि आज आपके बीच में पीटीए से अखिलेश यादव जी ने एक नौजवान चेहरा आपके बीच में भेजा है जो आपके भाई आपके साथ आपके मिलकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता है। दीपक सैनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए मेरे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है ये कोई सभा नहीं है, ये हमारे आपस में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है कि किस तरह से चुनाव को लेकर आगे चलना। तो ये कोई भाषण देने के लिए कोई सभा नहीं, ये सभा इसलिए आयोजित की गई कि जो हमारे प्रत्याशी बड़े भाई दीपक सैनी जी के लिए किस तरह से, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम रह गया। तो इसी को देखते हुए आपको सबसे पहले हमारा जो काम है ये घर घर जाकर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पूरे पुरकाजी ब्लॉक से प्रधान प्रत्याशी जितने भी हमारे प्रत्याशी यहाँ पर लड़े चुनाव लड़े, चाहे वो ब्लॉक का हो चाहे वो जिला पंचायत, तो सब यहाँ पर मौजूद है और सब लोग जिम्मेदार साथी हैं। मैं उन सब लोगों से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए समय हमारे पास बहुत थोड़ा और आप लोगों को जी याद से कि नाम लगाकर मेहनत करनी है। आपको घर घर जाकर इंडिया गठबंधन का जो एक मैसेज है, लोकतंत्र बचाने का जो एक मैसेज है, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने का जो एक मैसेज है, वो आपको घर घर तक इस कम समय में आपको पहुंचाना होगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे बड़ी लड़ाई 19 अप्रैल को लड़नी है। मुझे लोकसभा की सेवा करने का मौका दिया। आज आजादी के 76 साल बाद मैं आप सब लोगों के बीच ऐसे मौके पर आया हूँ जहाँ देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अगर 2024 के चुनाव में आप सबका निर्णय सही नहीं रहा तो 2024 के बाद देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये देश का दुर्भाग्य है पिछले 10 सालों से जो सत्ता में भाजपा सरकार है वो सिर्फ आपस में भाइयों में लड़ाई कराकर नफरत फैलाने का काम कर रही है। वो गरीबों की आय दुगनी करने का वादा करती थी, नौजवानों को 2 करोड़ हर साल रोजगार उपलब्ध कराने का वादा करती थी, गरीबों के छत पर पक्के मकान बनाने का वादा करती थी, व्यापारियों की हितैषी होने का वादा करती थी। ये सब झूठी की साजिशें, जुल्मेबाजी थी। मोदी की गारंटी बोलते हैं वो अपने आप को इस बात। अब आप सब लोगों के हाथ में निर्णय है कि आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक तरफ ये भाजपा सरकार जो नफरत कराने का काम करती है, तानाशाही सरकार जब उनसे युवा बेरोजगार की बात करते हैं तो उन पे
लाठीचार्ज कर मुकदमे लिखाने का काम करती है। जो किसान कार्यालय का उद्घाटन किया गया, किस तरह कार्यालय का उद्घाटन किया, कौन देखिए, आज जो है बिजनौर लोकसभा से उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दीपक सैनी जी पुरकाजी विधानसभा में आए हैं और उन्होंने यहाँ पुरकाजी विधानसभा में अपने मुख्य कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया और सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के जो भी कार्यकर्ता हैं सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और इस बात का आह्वान हो रहा है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं सब लोग मिलकर जुटकर जो है इस भाजपा सरकार को, इस तानाशाह सरकार को खाड़ फेंकने का काम करें और दीपक सैनी जी को बिजनौर लोकसभा में भारी मतों से 19 अप्रैल को साइकिल का बटन दबाकर जो है लोकसभा भेजने का काम करें। दीपक जी, आज पुरकाजी में कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और आज जैसे बिजनौर लोकसभा के चुनाव के पुरकाजी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन, परिचय सम्मेलन है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सभी संयुक्त दलों के पदाधिकारी मौजूद हैं और सबका जो प्यार, मतलब यहाँ की जनता का प्यार, इसके लिए मैं तहे दिल से पुरकाजी विधानसभा के सभी जनता को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे हैं जो आप लोकसभा के आवाम के लिए उठाना चाहेंगे, क्या चाहते हैं, क्या कुछ सपने देखे हैं आपने? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है, पिछले 10 साल से जो भारत में सरकार है, भाजपा सरकार, वो किसानों की हितैषी बनकर आई थी, युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, वो गरीबों के पक्के मकान देने की बात करती थी, वो व्यापारियों की हितैषी बनकर आई थी। और इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानती है, जो आपस में भाइयों को लड़ाना जानती है। हमारा देश मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध सबसे मिलजुल के बना है, सब लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ आपस में नफरत फैलाने का काम करते हैं। बीएसपी से विजेंद्र चौधरी ने करना है, आरएनडी बीजेपी गठबंधन चौहान करने तो मामला है आप? देखिए, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का मुकाबला सीधे सीधे भाजपा सरकार से, और सभी धर्म, सभी वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और वो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। बिजनौर की जनता से क्या कहना चाहूंगा? बिजनौर की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, समझदारी से काम लें। ऐसी नफरत भरी सरकार, तानाशाही सरकार जो लोकतंत्र के संविधान को खत्म करने जा रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अपने अधिकारों को बचाने का समय आ गया है। युवाओं के अपने रोजगार के बारे में सोचने का समय आ गया है। किसानों को अपनी फसल और अपनी नस्ल दोनों के बारे में ध्यान रखने का समय आ गया है।